गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। आइए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का ये जो प्रसंग चल रहा है, रावण ने सीता को अपने रथ पे बैठा लिया है और आगे का प्रसंग कल यहीं विश्राम दिया था। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया। आगे के प्रसंग में रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वे उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थी और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गईं और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। क्या विलाप करती है उसका आगे वर्णन है। हा महाबाहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाला राक्षस मुझे हर कर लिए जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। हा रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। हे शत्रुओं को संताप देने वाले आर्यपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उद्दंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं, फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं। उद्दंड पुरुष के उद्दंडता पूर्ण कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है। जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। फिर रावण को कहती है, हे रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दी है, इसीलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वह भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। फिर कैकेयी का स्मरण कर रही है। हाय, इस समय कैकेयी अपने बंधु बांधवों सहित सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्म पत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। मैं जन स्थान में खिले हुए कनेर वृक्षों से प्रार्थना करती हूँ। अब आसपास की वनस्पतियों से कह रही हैं, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर ले जा रहा है। हे हंसों, गोदावरी नदी को प्रणाम कर रही है। हंसों और
सारसों के कलरवों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। हे माँ, तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना, सीता को रावण हर ले जा रहा है। आगे देवताओं को प्रार्थना कर रही है। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो जो देवता हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दें कि आपकी स्त्री को राक्षस हर ले गया। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हों, उन सब की मैं शरण लेती हूँ। वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहें कि जो आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी, वह सीता हरी गई। आपकी सीता को असहाय अवस्था में रावण हर ले गया। महाबाहु श्री राम बड़े बलवान हैं। वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान लें तो यमराज के द्वारा अपहृत होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहां से लौटा लाएंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं, उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गृध्रराज जटायु को देखा। रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। अब जटायु की, राम और लक्ष्मण जी की जो बातें हुई थी, सीता जी को पता था। जटायु ने स्वयं कहा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो अब जटायु को जब देखती है तो जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुण क्रंदन करने लगी। आर्य जटायु, देखिए, यह पापाचारी राक्षस राज अनाथ की भांति मुझे निर्दयता पूर्वक हरकर ले जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथों में हथियार है। रावण ने बताया था ना कि कुबेर को भी मैंने जीत लिया और क्या क्या। तो इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है। हे आर्य जटायो, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, यह सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। 49वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता की वह करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आंख खोलकर उन्होंने विदेह नंदिनी सीता तथा रावण को देखा। पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे ही बैठे रावण को लक्ष्य करके यह शुभ वचन बोले, हे दशमुख रावण, मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गृध्रराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। हे भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्विनी धर्म पत्नी है। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हरकर ले जाना चाहते हो। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है। हे महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है, उसे अपने आप से दूर हटा दो। धीर बुद्धिमान वह कर्म न करे जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। जैसे पराये पुरुषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। पुलस्त कुल नंदन, हे रावण, जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म, अर्थ अथवा काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। अतः राजा को अनुचित या अशास्त्रीय कर्म में
प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है, अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है। राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पाप पूर्ण है और तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया? जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, जटायु जी इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्टात्माओं के घर में दीर्घ काल के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो? यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या अपराध है जिससे तुम उन जगदीश्वर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो? हे रावण, अब शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डाले, जैसे इंद्र का वज्र वृत्रासुर का विनाश कर डाला था। इंद्र के वज्र ने वृत्रासुर का विनाश कर डाला था, उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी। तुमने अपने कपड़े में विषधर सर्प को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है, फिर भी यह तुम्हें सूझ नहीं रहा है। अगले दो श्लोक भी महत्वपूर्ण है। हे सौम्य, पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे, और वही अन्न भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए, रोग न पैदा करे। जो कार्य करने से न तो धर्म होता हो, न कीर्ति बढ़ती हो और न अक्षय यश ही प्राप्त होता हो, उल्टे शरीर को खेद हो रहा हो, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा? हे रावण, बाप दादों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नव युवक हो। मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है, किंतु तुम्हारे पास धनुष, कवच, बाण तथा रथ सब कुछ है। फिर भी तुम सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकोगे। मेरे देखते देखते तुम विदेह नंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता। हे रावण, यदि शूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ, फिर जैसे पहले खर मारा गया था उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? वे दोनों राजकुमार बहुत दूर चले गए हैं। हे नीच, यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊं तो तुम उन दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, आंख से ओझल हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। कमल के समान नेत्रों वाली ये शुभ लक्षणा सीता श्री रामचंद्र जी की प्यारी पटरानी है। इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जाने पाओगे। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। हे दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी रुक जाओ, फिर देखो जैसे डंठल से फल गिरता है उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिराए देता हूँ। हे निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध
मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूंगा, तुम्हें भली भांति भेंट पूजा दूंगा। 50वां अध्याय पूरा होता है। जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमर्ष में भरकर उन पक्षीराज की ओर दौड़ा। उस समय उसके कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झलमला रहे थे। उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए दो मेघखंड आपस में टकरा गए हों। उस समय गृध्र और राक्षस में वह बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो दो पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए हों। नीचे टिप्पणी इसलिए दी है कि माल्यवान पर्वत जो हैं दो माने गए हैं। एक तो दंडकारण्य में किष्किंधा के समीप है और दूसरा मेरू पर्वत के निकट बताया गया है। ये दोनों पर्वत परस्पर इतने दूर हैं कि इनमें संघर्ष की कोई संभावना नहीं हो सकती। इसलिए पहले पर्वत पक्षधारी होते थे, पंख होते थे, तो इसलिए सपक्ष यानी पंखधारी विशेषण दिया गया है। पंख वाले पर्वत कदाचित उड़कर एक दूसरे के समीप पहुंच सकते हैं। रावण ने महाबली गृध्रराज जटायु पर नालीक, नाराज तथा तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षीराज गृध्र जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाण समूहों तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही उन महाबली पक्षी शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तब दशग्रीव ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए, जो काल दंड के समान भयंकर थे। महापराक्रमी रावण ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए उन सीधे जाने वाले तीखे, पैने और भयंकर बाणों द्वारा, जिनके मुख पर शल्य यानी कांटे लगे हुए थे, गृध्रराज को क्षत विक्षत कर दिया। जटायु ने देखा जनक नंदिनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी हैं और नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। उन्हें देखकर गृध्रराज अपने शरीर में लगते हुए उन बाणों की परवाह न करके सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। धनुष टूट गया है रावण का। फिर तो रावण ने क्रोध से भरकर दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय उस युद्ध स्थल में गृध्रराज के चारों ओर बाणों का जाल सा तन गया। वे उस समय घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान प्रतीत होने लगे। तब महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उड़ा दिया और पंजों की मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षीराज ने कवच को भी पंखों से ही मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने सम्रांगण में पिशाच के से मुख वाले उन वेगशाली गधों को भी, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए थे, मार डाला। रथ के वाहन, रथ के जो थे गधे, उनको भी सबको मार दिया। तदनंतर अग्नि की भांति दीप्तिमान मणिमय सोपान से विचित्र अंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उसके त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। इसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र और चमर को भी उन्हें धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेग पूर्वक मार गिराया। उसको छत्र वगैरह लगाने वाले जो राक्षस थे रथ में, उनको भी मार डाला। फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए और सारथी भी काल के गाल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने से
रावण को धरती पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साधु कहकर गृध्रराज की प्रशंसा करने लगे। अब यहाँ प्राणियों से क्या लेना चाहिए। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। जनक किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नतापूर्वक जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गृध्रराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले, हे मंदबुद्धि रावण, जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है, उन श्री राम की इन धर्म पत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ही लिए जा रहे हो। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार तुम मित्र बंधु मंत्री सेना तथा परिवार सहित यह विषपान कर रहे हो। अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। तुम कालपाश में बंध गए हो, कहाँ जाकर उससे छुटकारा पाओगे। जैसे जल में उत्पन्न होने वाला मत्स्य मांस युक्त बंसी को अपने वध के लिए ही निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौत के लिए ही सीता का अपहरण कर रहे हो। हे रावण, ककुस्त कुलभूषण रकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धर्ष वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और डरपोक हो। तुमने जैसा लोक निंदित कर्म किया है, यह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसे मार्ग का आश्रय नहीं लेते हैं। हे रावण, यदि शूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो और मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने भी अपने विनाश के लिए वैसे ही अधर्मपूर्ण कर्म को अपनाया है। जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल से संबंध होता है, उस कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयंभू ब्रह्मा भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। नख, पांख और चोंच यही जटायु के हथियार थे। वे नखों से खरोंचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। इस प्रकार जब गृध्रराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया, तब राक्षस रावण कांप उठा। क्रोध के मारे उसके होठ फड़कने लगे। उस समय क्रोध से भरे रावण ने विदेह नंदिनी सीता को बाईं गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया, परंतु उस वार को बचाकर शत्रु दमन गृध्रराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की 10 बाई भुजाओं को उखाड़ लिया। उन बाहों के कट जाने पर बांबी से प्रकट होने वाले विष की ज्वाला मालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गई। तब पराक्रमी दशानन ने सीता को तो छोड़ दिया, अब सीता को वहीं धरती पे रावण ने रख दिया और गृध्रराज को क्रोधपूर्वक मुक्कों और लातों से मारना आरंभ किया। उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षस राज रावण और पक्षीराज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदनंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पार्श्व भाग काट डाले। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महागृध्र जटायु
पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे थोड़ी ही देर के मेहमान थे। अपने बांधव के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ी। जटायु के शरीर की कांति नीले मेघ के समान काली थी। उनकी छाती का रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस समय बुझे हुए दावानल के समान पृथ्वी पर पड़ गए। लंकापति रावण ने उन्हें इस अवस्था में देखा। तदनंतर रावण के वेग से रोंदे जाकर धराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदिनी सीता पुनः उस समय वहां रोने लगी। रावण के द्वारा मारे गए गृध्रराज की ओर देखकर 51वां अध्याय पूरा हुआ। 52वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। रावण के द्वारा मारे गए गृध्रराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी और होकर विलाप करने लगी। मनुष्यों को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न, पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। हे श्री राम, मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। हाँ राम, मेरा कैसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे, वे पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यूं कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी, जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सके। उनके पुष्पहार और आभूषण मसलकर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थीं। उसी अवस्था में राक्षस राज रावण उन विदेही कुमारी सीता की ओर दौड़ा। वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ छुड़ाओ। इतने ही में वह निशाचर राज उनके पास जा पहुंचा। वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केश पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित तथा अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। अगले श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं वाल्मीकि जी। वहां वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विदेह नंदिनी का वह राक्षस के द्वारा केशाकर्षण रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। राक्षस के द्वारा इस प्रकार जो तिरस्कार हुआ, ब्रह्मा जी का कहना है कि अब ये भगवान का जिसके लिए अवतार हुआ है, ये कार्य निश्चित रूप से हो गया। सीता के केशों का खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे। तो यहाँ जो प्राणी का शब्द आया था, तो महर्षियों से मतलब है कि जो भी वहाँ वन में महर्षि वगैरह रहे हों। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। बेचारी सीता हा राम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था। यह कोई प्रश्न कर सकता है कि महर्षि लोगों में तो बड़ी तपस्या होती है, वे तो शाप दे सकते थे, वे तो कुछ भी कर सकते थे। तो विद्वानों का ये कहना है कि जो ठाकुर जी घटना घटित करना चाहते हैं तो उसके अनुसार ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए राजेंद्र दास जी ने बताया है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था दुशासन,
ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बड़े बड़े जो थे वे इसलिए चुप रहे कि वहाँ ठाकुर जी की वो लीला थी। अगर वे कुछ भी कहते या रोकते तो वस्त्रावतार नहीं होता। तो ठाकुर जी को वस्त्रावतार अपना जो लेना था वो घटना तभी घटित हुई जब ये लोग चुप रहे। तो यह महर्षि भी मन ही मन व्यथित हो उठे और साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। यानी अब इसका राक्षसों सहित भगवान विनाश कर देंगे। बेचारी सीता हा राम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, ये भी अध्याय 44 तक है, हम लोग 18 तक करेंगे। 14वां श्लोक है। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुए विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। उनके फहराते हुए पीले वस्त्र से उपलक्षित रावण दावानल से उद्भासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा। उन परम कल्याणी विदेह कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे, उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। आकाश में उड़ता हुआ उनका सुवर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीतांबर संध्या काल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए ताम्र वर्ण के मेघ खंड की भांति शोभा पाता था। 18वें श्लोक में वाल्मीकि जी कहते हैं, आकाश में रावण के अंक में स्थित सीता का निर्मल मुख श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। आज यहीं पर विराम करते हैं, आगे का प्रसंग कल करेंगे। और सीता जब पहुंचती है वहाँ लंका में तो रावण को धिक्कारती है और पहुंचने के पहले की घटना है, रावण को धिक्कार रही है उनके जैसे ये उड़ रहा है उसको लेके। और अगले प्रसंग में सीता का 5 वानरों के बीच अपने भूषण और वस्त्र को गिराना, रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतःपुर में रखना तथा जन स्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना, ये क्रम से कल वर्णन होगा। हम लोग अभी 52वें अध्याय में हैं। 57 बल्कि 57 नंबर नहीं दिया है, 56 नंबर ही दिया है, क्योंकि एक अध्याय ये लोग ऐसा मानते हैं कि बाद में जोड़ा गया है। पर इसी वाल्मीकि रामायण में आगे जो प्रसंग है उससे लगता है कि बाद में नहीं जोड़ा गया है, तो उस अध्याय को लिया है इन लोगों ने। करीब करीब 11 अध्याय अलग अलग जगह पे हैं। एक अध्याय तो अभी आवेगा 56 के बाद, और 5 अध्याय और 5 अध्याय और, उनको भी इसलिए प्रक्षिप्त माना है कि टीकाकारों ने उनके ऊपर कोई वो जो टीका करते हैं, तो अगर वो टीका नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बाद में जोड़े गए हैं, तो ऐसा इन लोगों का ख्याल है। पर 57वां अध्याय जो 56वें अध्याय के बाद में जो एक अध्याय है, तो इसी वाल्मीकि रामायण में ही प्रमाण मिलता है कि वो अध्याय बाद में नहीं जोड़ा गया है, वो आवेगा संभवतः कल या परसों। नारायण 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 नारायण। श्री